जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल, प्राक इतिहास। तो अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो इस काल को हम प्रस्तर युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तर युग भी कहते हैं। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले 1863 ईस्वी में आरंभ हुई थी, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पलवरम, मद्रास में एक जगह है पलवरम, से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया था। तो कौन सा उपकरण प्राप्त किया था? पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी। मतलब जो पत्थर है उसको हाथ से बनाई हुई कुल्हाड़ी को पूर्व पाषाणकालीन उपकरण में प्राप्त किया था मद्रास के पलवरम जगह में। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है। आगे हम बात करें तो तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र और संस्कृति के लिए संवर्धित करता है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व संस्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक भी माना जाता है। याद रखिएगा, भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक रॉबर्ट को माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल में हुआ। अति नूतन का मतलब होता है प्लायोसियन एज। ठीक है, प्लायोसियन एज में। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला अति नूतन, दूसरा अघतन, जिसे होलीसील कहा जाता है। अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अग्नूतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। तो अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 पूर्व और अग्नूतन युग आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। क्लियर? मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक आघेटक एवं खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व आघेटक एवं पशुपालक। और नवपाषाण काल, जिसे हम उत्तर पाषाण काल कहते हैं, ये 9,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक भारत में। ठीक है। अब एक एक करके हम मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को समझेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युग सभ्यता का विकास प्लास्टोसीन या हिम युग से हुआ। तो प्लास्टोसीन या हिम युग से पूरा पाषाण काल की सभ्यता का विकास भारत में हुआ था। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट, शिकार और शिकार की ही इस काल में आदि मानव
के मनोरंजन का साधन था। तो शिकार मानव के जीविका का और मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, विदारणी और गंडासा का उपयोग और जिससे अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। तो एक तो इसका उपयोग और दूसरा इसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना और नर्मदा की घाटी से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। कर्नाटका में स्थित हुनासागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलाराइट, क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बने पुरापाषाण कालीन उपकरण हमें मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले हैं, लेकिन तत्कालीन मानव आघेटक का जीवन जीता था। तो उस टाइम पे भीमबेटका की गुफाओं से हमें तत्कालीन मनुष्यों के आवास के जो अवशेष वो मिले हैं, लेकिन तत्कालीन जो मनुष्य था वह आघेटक की जीवन जीता था। तो स्थानीय निवास का अभाव था उस टाइम पे। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष हमें मिले हैं। हथनोरा गांव मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित है। 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था ये चीज़। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दराई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष भी हमें मिले हैं मध्य प्रदेश के हथनौरा गांव में। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस, फल सब्जियों, कंदमूद पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, उसका प्रवेश हुआ था। तो ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश आपका इसी युग में हुआ था। आग का आविष्कार खोज पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग पर्याप्त नहीं करता था। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर, जंगली कंद मूद का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए। तो इस युग में उपकरण कैसे हो गए? छोटे हो गए, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस युग में उपकरण की जो साइज थी वो छोटी हो गई, इसीलिए इस युग को हम माइक्रोलिथ युग कहते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। तो बागौर से पशुपालन और आदमगढ़ से हमें मध्य प्रदेश के साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के। पहला मानव अस्तित्व पंजर मध्यपाषाण से ही मिला। तो पहला मानव अस्थि पंजर हमें मध्यपाषाण से मिला। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से हमें पहला मानव अस्थि पंजर मिला है। क्लियर? चलिए बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल, जिसे हम अन्न उत्पादक युग कहते हैं। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति और नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले
कुत्ते को पालतू बनाया। तो मानव में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी वह नवपाषाण काल में हुई थी और उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। तो नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती इसकी कहाँ देखने को मिलती है, मतलब उस टाइम पे कहाँ थी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास एक मिनट इलाहाबाद के पास कोहिल्डा कोल्डिहवा से चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा में चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग के सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। तो नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। तो कैसे? गोलाकार और आयताकार घरों में ये रहा करते थे। यह किसी के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। किसी के अतिरिक्त पशुपालन करते थे, गाय, बैल, बकरी पालते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेला नदी घाटी में स्थित महदहा स्थल से हमें पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो पशुबाड़ा के साक्ष्य हमें महदहा स्थल से मिले हैं। यहाँ पे भेड़, बकरी, हिरन, जंगली सुअर की हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर हमें मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं। अर्थात मवेशी पालन के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदहा स्थल में। इस युग के पॉलिशदार शासन उपकरण, हथियारों की अगर हम बात करें तो इस युग में लोग हथियारों का उपयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म प्रसारण फलकों का भी प्रयोग करते थे। तो सूक्ष्म प्रसारण फलकों का प्रयोग भी ये किया करते थे। बुर्ज होम से कई प्राचीन भूमिगत आवास तथा 5 जंगली कुत्तों के 12 सिंघों के सिंग के अवशेष मिले हैं। तो बुर्ज होम से हमें कई प्राचीन भूमिगत आवास तथा 5 जंगली कुत्ते अथवा 12 सिंगों के सिंग के अवशेष मिले हैं। तो बुर्ज होम तथा गुफक कराल, बुर्ज होम तथा गुफक कराल ये कश्मीर प्रांत में है। इसके अनेक प्रकार के मिद्रभाण तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? कश्मीर में। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था और यहाँ सबसे पहले आग का प्रचलन हुआ। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहियों का प्रयोग हुआ था। किसका? पहियों का। तो याद रखिएगा कहाँ पे? ये आपका बुर्ज होम में। ठीक है। और यहाँ पे मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। क्लियर? आगे बात करते हैं बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ तथा पत्थर के औजार और सिंग की हड्डी के औजार मिले हैं। कहाँ पे? बिहार के सारण जिले में। नवपाषाण कालीन स्थल
होसंगन कल्लू, ये आपका बेलारी कर्नाटका में है। यहाँ से राख के टीले पिकलिहल कर्नाटका में है, यहाँ से भी राख के ढेर और निवास स्थान उत्तर प्रदेश के चौ चौपानी माड़ों से मधुमक्खियों के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ एवं हस्त निर्मित मृदभाद असम के साराताऊ से आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो हमें कर्नाटका से राख के टीले, कर्नाटका से निवास स्थान, उत्तर प्रदेश से मधुमक्खी जैसे छत्ते की झोपड़ियाँ और आसाम के सारूतारू से आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम आपका कैलोथिक एज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।